फैमिली एक कहने को फैमिली है, एक सरनेम शेयर कर रही है, एक रूम शेयर कर रही है, बट थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स अब शेयर नहीं करती। तो हम बहुत ज्यादा अब लालची हो गए हैं मेरे हिसाब से। मनी इज द ओनली थिंग दैट पीपल आर रनिंग बिहाइंड। मुझे लालच पसंद आने लगी, मैं लालच करने लगा बॉडी में डोपामीन रश आएगा। कि डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टर साहब से रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि मालूम है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि आजकल लोग वही कर रहे हैं जो उनके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड एक्टर्स, सो कॉल्ड सीरियल्स, मूवीज दिखा रहे हैं। अब मुझे सामने दुनिया दिख रही है, तो मैं सिर्फ रोज आशीष जी को रोज क्या देखूं। बच्चों को, यंगस्टर्स को, यूथ को जब फैमिली में लव दिखेगा ही नहीं, मोहब्बत दिखेगी ही नहीं, तो वो उनको होगी ही नहीं। दोस्तों, द हिलेरी टाइम्स के इस लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलेरी टाइम्स। दोस्तों, टुडेज डिस्कशन इज सेंटर्ड अराउंड ए पावरफुल थीम। जी हाँ, मोहब्बत जगाओ, स्प्रेडिंग लव among family, in society, in the nation, and especially among the youth। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर अपनी बात और अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। तो आइए मैं सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आवर फर्स्ट गेस्ट इज एक्टर कबीर। जी हाँ दोस्तों, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। अ वेरी फैमिलियर फेस, नोन फॉर प्लेइंग लवेबल रोल्स इन न्यूमरस टीवी सीरियल्स एंड फिल्म्स, especially in popular shows like लापतागंज and मोहल्ला मोहब्बत वाला। Our second guest is Dr. Anushruti, founder of the Fine Fetal Organization and head of Rapid Physiotherapy Clinic in Delhi. She holds a master's degree in orthopedics and has been making a strong impact in the field of healthcare. और मैं कौन हूँ? I am your friend, host and a very common man, आशीष कुमार। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अनुश्रुति आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि लोगों के घरों में, परिवारों में, समाज में, देश में दिन पर दिन जो है वो तनाव बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है। खास करके जो युवा वर्ग है वो, हम कह सकते हैं कि वो बैडली अफेक्टेड है, क्योंकि जिस तरीके के हम एनवायरनमेंट में रहेंगे वो कहीं ना कहीं उसके दिल और दिमाग पर असर करता है। तो हम ऐसे क्या स्टेप्स लें कि हमारे आसपास, हमारे परिवार हो या समाज हो, देश हो, विश्व हो, उसमें हम प्यार को, प्रेम को, मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। First of all, thank you, Ashish ji, and the Hillary Times, and everyone who's present over there as a team. I would like to congratulate you all for the wonderful episodes that you are releasing back to back. And the superior guest I have, Mr. Kabir, with me. Thank you so much for having with us. And coming to the question, that is, आजकल लोगों में क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है। काफी अच्छा टॉपिक उठाया है आप लोगों ने। I'm glad that there is someone who's actually talking about this, because this is something that has always been neglected, specifically in our society where money is the only thing that people are running behind. I have got multiple questions in your single question frame. I would like to answer it in a bit. The first thing is that why does each and every family member is having stress? Number one reason is loss of connectivity. I really feel हर एक फैमिली मेंबर आज अपने आप से फोन में बिजी है, फेसबुक पे बिजी है, बट आपस में उस रूम में जो भी बैठा है उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। उनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम। तो फैमिली एक कहने को फैमिली है, एक सरनेम शेयर कर रही है, एक रूम शेयर कर रही है, बट थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स अब शेयर नहीं करती। वो सिर्फ फोटोज शेयर करती है ऑनलाइन एज अ फैमिली, बट रियली में उनके आपस में कोई ऐसा बॉन्ड नहीं रह गया। कमिंग टू द यूथ, हमारी युवा इसमें इतना स्ट्रेस क्यों है? आई वुड से कि वहां पे दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। वी हैव टू फैक्टर्स प्लेइंग ओवर देयर। नंबर वन इज अ गुड फैक्टर एंड नंबर टू इज अ बैड फैक्टर। हम पहले बुरे फैक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, लोगों के पास, यूथ के पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। वो उस डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं, दे लेट देम रूल देम।
द डिस्ट्रैक्शंस आर मेकिंग देम वर्क, वो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन्हें यही नहीं पता है कि एक्चुअल उनका लाइफ का गोल क्या है, उनको किस पाथ पे काम करना है। दैट इज द रीजन कि वो तनाव में रहते हैं। नाउ नंबर टू, वी हैव सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ पीपल। एक ऐसा भाग भी है हमारा लोगों का जो अच्छी चीजों पर फोकस्ड है। अब कुछ यूथ ऐसा भी है जो अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके थोड़ा ज्यादा सोच रहा है, अपने करियर को लेके थोड़ा ज्यादा सोच रहा है, अपने गोल ओरिएंटेड है वो इतना कि वो थोड़ा ओवर थिंक कर लेता है। तो ओवर थिंकिंग उसमें आ जाती है। बेशक रीजन पॉजिटिव है, बट अल्टीमेटली वो उसे स्ट्रेस में ला देती है। आई होप दैट मेक सेंस। इट मेक सेंस। सो कबीर जी, आपने डॉक्टर अनुश्रुति जी को सुना। आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगा कि आखिर ये क्या कारण है कि हमारे समाज में, हमारे आसपास तनाव बढ़ता जा रहा है। हमारे पास आज से 20 साल के पहले, 20 साल पहले जो हमारे पास एनवायरनमेंट था, उसके कंपैरिजन में आज हमारे पास सुविधाएं बढ़ी हैं, कमाने के सोर्सेज बढ़े हैं। आज हम कहते हैं द होल वर्ल्ड हमारे पॉकेट में है थ्रू इंटरनेट। लेकिन तनाव बहुत बढ़ गया है। अब हम, बहुत अच्छी बात कही कि हम एक तरीके से परिवार में केवल सर नेम शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। तो वक्त नहीं है तो फीलिंग्स नहीं है, सेंटिमेंट्स नहीं है। तो ऐसे माहौल में कैसे जगाएं मोहब्बत को, खास करके आप जो मोहब्बत वाले ही रोल स्क्रीन पर आप करते रहे हैं। आशीष जी नमस्कार, और सबको मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ, सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो अब हम मटेरियलिस्टिक बहुत हो गए हैं, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। और हमको ये घर में भी सिखाया जाता है बचपन से कि तुम्हें ये लेना है, तुम्हें ये खरीदना है, तुम्हें अच्छा घर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक आदमी मटीरियलिस्टिक है, सारा परिवार मटीरियलिस्टिक है। ठीक। फिर दूसरी बात ये भी हो गई है कि हमने एक दूसरे से हम इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगे हैं। तो वो जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो हम रिलेशन नहीं बना पाते। हालांकि रिलेशन पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, कि मैं आपसे रिलेशन बना रहा हूं तो मैं आपके ओहदे को देख के बना रहा हूं, या आप कितना कमाते हैं, या आप क्या करते हैं, ये भी अब सिखाया जाता है ना। कि डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टर साहब से रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि मालूम है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो घूम फिर के जो मेन फैक्टर है आशीष जी, वो है पैसा कमाना। अच्छा, पैसा क्यों कमाना है वो नहीं पता है। पैसा क्यों कमाना है वो आशीष भाई को दिखाना है कि मैं आई एम द रिच पर्सन। तो ये हमारे कहीं ना कहीं ज्यादातर, मैं जब बात करता हूं तो मैं सबकी बात नहीं करता, मैं ज्यादातर लोगों के बचपने में ये डाला जाता है। फिर परिवार डिस्प्यूट हो गया है, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डिस्प्यूट हो गया है। जैसे हम पहले एक परिवार में चाचा चाचा, नाना नानी, दादा दादी रहते थे, अब वो रहते नहीं। शादी में भी अब मैंने बहुत से परिवार देखे हैं, हस्बैंड वाइफ भी साथ नहीं रहते हैं अब। तो बच्चा एनी विच वेज जो है वो अकेला हो गया है। फिर एंड्रॉयड फोन का आना मेरे हिसाब से एक पॉजिटिविटी है, क्योंकि जब आपको दुनिया दिख रही है तो दुनिया के आगे अब आपको मैं क्या देखूंगा, मुझे सामने दुनिया दिख रही है तो मैं सिर्फ रोज आशीष जी को रोज क्या देखूं। ये भी एक फैक्टर हो गया है कि दुनिया में मैं मोबाइल खोलता हूं, मुझे दुनिया की कोई भी चीज नजर आ जाती है। इसका भी एक फैक्टर है कि जब मैं एंड्रॉयड से जुड़ा हूं तो मैं दुनिया भर की चीजें देख रहा हूं, और उससे मेरे अंदर की ग्रीड और नीड भी बढ़ती है ना। मतलब आज मैं अगर स्कूटी पे चलता हूं और मैं एंड्रॉयड में देख रहा हूं कि उस वो एक बंदा जो है वो मर्सिडीज गाड़ी में चल रहा है, तो मेरी नीड बढ़ गई, अब मुझे स्कूटी से मर्सिडीज में आना है, या मुझे स्कूटी से गाड़ी में आना है। तो ब्रांड भी, हम बहुत ब्रांडेड भी हो गए हैं। हमें ब्रांड को लेकर, यू ना, अपने खान पान को लेकर, आजकल आप अगर सोशल मीडिया में देखेंगे तो खान पान को लेकर हेल्थ फ्री कितने हो, उसको स्ट्रेस में ले लिया आप। पहले ये था कि भाई रोटी खा ली, सब्जी खा ली, पानी पी लिया। अब इतने ज्यादा हेल्थ फ्रीक हो गए हैं कि छोटी छोटी बात में भाई कितना कार्ब है, भाई कितनी प्रोटीन है, भाई कितने विटामिन है, भाई ये। तो मैं अक्सर ही बोलता हूँ कि यार ऐसे जिंदगी कैसे जी पाओगे तुम।
मतलब आप कल्पना करके देखिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनके हम नाम लेते हैं या जिनके आगे हम नस्बक होते हैं, वो इस तरीके की बात करते होंगे कि भाई चावल में आज कितना विटामिन पड़ा हुआ है या दाल में आज कितनी प्रोटीन पड़ी हुई है। तो हम बहुत ज्यादा अब लालची हो गए हैं मेरे हिसाब से। और डर भी आ गया है। डर किस वजह से आता है आशीष जी? डर आता है मैं आपसे बड़ी स्पिरिचुअल बात बता रहा हूं। जो हमारे कर्म होते हैं, जिस तरीके की हम जिंदगी जीते हैं, चाहे वो हम छोटे छोटे कर्म कर रहे हो अच्छे, चाहे वो हम छोटे छोटे कर्म कर रहे हो बुरे, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी और सोल को इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर मैंने एक लालच को अपने 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 माइंड में एक डेवलपमेंट दी, मुझे लालच पसंद आने लगी, मैं लालच करने लगा, या मैं मेरे अंदर ग्रीड आ गई, तो वो मेरे शरीर को भी नुकसान पहुंचाएगी और मेरे आत्मा को भी नुकसान पहुंचाएगी। और इसका प्रोसीजर बड़ा स्लो होता है। अब होता क्या है कि आपके अंदर अगर एंग्जाइटी आ गई, डिप्रेशन आ गया, या आप तो डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे, वो आपको मेडिकेशन दवाई दे देंगे। लेकिन सिर्फ वो दवाई ही क्योर नहीं है। आप देखिए ना, आज डायबिटीज है, शुगर है, ना जाने कितनी बीमारियां जो हैं पैदा हो गई हैं, और वो दवाई बंदा जिंदगी भर ले रहा है। वो क्योंकि वो रूहानी तरीके से अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा। उसके अंदर जो 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 सोच पैदा हो गई है, चाहे ग्रीड आ गई हो कि आज के लोगों को छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, लालच आ जाती है। तो ये सारी जो 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 सोच है, ये कहीं ना कहीं आपके शरीर पे इफेक्ट डालती ही डालती है। बहुत खूब अनुश्रुति जी, आपने देखा, बहुत दो बड़ी खास बात इन्होंने कही कबीर जी ने। हैबिट, हैबिट को मैं थोड़ा हॉबी से भी जोड़ देता हूँ। आजकल के लोगों के पास हॉबी शायद सिर्फ एक वर्ड है नहीं। और दूसरा उन्होंने कही बात थिंकिंग के बारे में, थॉट प्रोसेस के बारे में। हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम कहीं क्लिनिक में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, या कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर सौरो है, तो वो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता है। आपने कबीर जी का सीरियल वगैरह भी देखा होगा, जहां तक मुझे लगता है आप फैन भी होंगे, लापतागंज, मोहल्ला मोहब्बत का। तो जब हम इस तरीके के सीरियल देखते हैं, हम देखते हैं कि एक्टर कितने अच्छे मूड में हैं, गाने गा रहे हैं। उनको देख करके हम कुछ देर तक, कुछ घंटों तक सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए, कि क्या ये जो कला है, सिनेमा है, सीरियल है, ये मोहब्बत वाले खास करके, क्या वाकई इस ये हेल्पफुल है हमारे परिवार में, समाज में, इस तरीके की हॉबी को डेवलप करने में, समाज में प्यार को आगे बढ़ाने में, और जो वैमनस्यता है, अननेसेसरी ईगो, और जो दुश्मनी की बात कही, वो खत्म करने में? क्या कहेंगे आप? हाँ, डेफिनेटली। सबसे पहली चीज जो आपने मुझसे कही कि कबीर जी के मैंने सीरियल्स देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं मैंने। लापतागंज तो बहुत बहुत ज्यादा देखा है, बल्कि वो तो देखा ही है मैंने। और मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगी कि आपका जैसे क्वेश्चन है, इफ दीज सीरियल्स, दीज एक्टर्स आर समवेयर प्लेइंग एनी रोल, अगर हम उसको प्यार को जगाने में, लोगों का ईगो खत्म करने में, आई वुड मेक इट वेरी क्लियर वन वेरी स्पेसिफिक थिंग, कि ये सिर्फ प्यार और मोहब्बत से स्ट्रेस कम नहीं होगा। इफ वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस, ठीक है, इसके लिए लाफ्टर, स्माइल, अफेक्शन, ऐसे काफी सारे इमोशंस लगेंगे स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। सिर्फ प्यार एक वर्ड कह देना और प्यार से ही सब चीज कर देना वुड नॉट बी एडिक्वेट इनफ कि हम स्ट्रेस खत्म कर पाए। अगर हम स्ट्रेस को दिमाग में नहीं रख रहे हैं, तनाव को दिमाग में नहीं रख रहे हैं, तो उसके अलावा लव इज इन द एयर, लव शुड बी इन द एयर, होना ही चाहिए। अब एक बड़ा प्यारी सी मैं आपको एक लाइन बताती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि यॉर्निंग इज कंटेजियस, नॉर्मल लोग कहते हैं स्माइल इज कंटेजियस, लाइकवाइज लव इज कंटेजियस। आप जो देखेंगे, आपको प्यार मोहब्बत दिखेगी, आप वो करेंगे। कुछ नहीं तो आपके में एक डीपर सेंस ऑफ लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, अटैचमेंट जगेगा। आजकल लोगों में स्ट्रेस का, जो जिससे मैंने अपने पहले आंसर में कहा था, वही सेम मैं भी कहूंगी। फैमिली में अफेक्शन ही नहीं है ना। बच्चों को, यंगस्टर्स को, यूथ को जब फैमिली में लव दिखेगा ही नहीं, मोहब्बत दिखेगी ही नहीं, तो वो उनको होगी ही नहीं। वो इसलिए स्ट्रेस में है। उनका फिर लाइफ का गोल पाथ ही अलग चला जा रहा है, कंपैरिजन में जी रहे हैं, तो यहाँ मटेरियलिस्टिक। यहाँ मेरा आपसे ये पूछना है
हम्म। आपको याद होगा, शायद आपने सुना हो, तुलसीदास जी ने एक बार कहा था कि बिनु भय होए न प्रीत। यानी अगर भय, अकाउंटेबिलिटी न हो तो प्रीत यानी प्यार भी डेवलप नहीं होता। तो क्या ये जरूरी है? और आप संक्षेप में बताइए कि ऐसे क्या स्टेप्स हैं कि हम इस प्रीत को बिना डर के हम अपने आसपास फैला दें। देखिए, जैसा मैं समझ पा रही हूँ कि प्यार को किस तरीके से हम फैलाएं, सबसे पहला इन एक्टर्स का, इन मूवीज का, इन सीरियल्स का बहुत बड़ा और बहुत मेजर रोल होता है लोगों की लाइफ को एक पाथ पे लाने का। क्योंकि आजकल लोग वही कर रहे हैं जो उनके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड एक्टर्स, सो कॉल्ड सीरियल्स, मूवीज दिखा रहे हैं। जैसे जैसे वेब सीरीज वॉयलेंट हो रहे हैं, लोग में वॉयलेंस आ रहा है। तो अगर मोहब्बत जगाएंगे, मोहब्बत जैसे सीरियल्स लाएंगे, टेलीकास्ट करेंगे, इसका डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट लोगों में पड़ेगा। और ये होना भी चाहिए। ऐसे तमाम स्टेप्स और लिए जा सकते हैं। आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर में ही, घर में ही हम प्यार बढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं। छोटी सी छोटी चीज याद रखना, पेरेंट्स की मेडिसिन कब देनी है, पेरेंट्स की मेडिसिन कब खत्म हो रही है, छोटे भाई बहन की फीस कब देनी है, छोटे भाई बहन को किसी चीज की कमी तो नहीं है, बड़े भाई बहन के पास कुछ कमी तो नहीं है। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जिसे हम अफेक्शन, अटैचमेंट, रिस्पेक्ट, लव बढ़ाया जा सकता है। आप घर से बाहर निकलेंगे, आपके पास भगवान ने आंखें दी, यू हैव आईज, यू हैव सेंस, यू हैव माइंड, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। आपके पास चप्पल है, कपड़ा है, छाता है, सनग्लासेस है। वही उसी धूप में कोई बिना चप्पल के भी बैठा है, आप उसे एक चप्पल दे सकते हैं, आप उसे एक अपना छाता दे सकते हैं। ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं विच लीड्स टू अ वेरी मेजर इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। ये पॉजिटिविटी मेजरली हमें फैलानी है। मैं लव वर्ड ना कह करके पॉजिटिविटी बोलूंगी। जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, उतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा, उतना ज्यादा आप स्ट्रेस कम लेंगे। और अगर मैं अपने मेडिकल साइंस की तरफ से बोलूं, देन मेडिटेशन, meditation, breathing techniques, exercises, a very good source to cool down the stress and आप अपने इमोशंस जगा सकते हैं उससे, जो आपने मोहब्बत जगाने वाली बात कही। क्योंकि मैं तो कुछ ना कुछ मेडिकल फैक्टर लाऊंगी ही, और उसमें से सबसे पहला है मेडिटेशन, एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज नॉर्मल। आप कुछ करिए, बॉडी को खोलिए, एक्सरसाइज करिए, आपका माइंड फ्री होगा, बॉडी फ्री होगी, तब आपको स्ट्रेस रिलीज होगा और बाकी के इमोशंस पे आप काम कर पाएंगे। बहुत खूब। कबीर जी, आपने सुना, इन्होंने मेडिकल साइंस के जो मेडिकेशन है उसको भी एक टूल के रूप में, इक्विपमेंट के रूप में इन्होंने उसको बताया कि ऐड किया जाए। साथ ही आपके प्रोफेशन को, आपकी कला को भी उन्होंने कहा कि ये बहुत फ्रूटफुल है मोहब्बत को आगे बढ़ाने में। तो ऐसे में आपके ऊपर, आप जैसे कलाकारों के ऊपर तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि भाई हम वायलेंस को प्राथमिकता न दे करके इस तरीके के चीज़ों को हम बढ़ावा दें जिससे कि वो मोहब्बत को जगाने में, आपस में प्रेम, भाईचारा, स्नेह को बढ़ाने में हेल्पफुल हो। तो आपके व्यू से क्या कुछ और स्टेप्स हैं जो खास करके युवा वर्ग में प्रेम को बढ़ाने में, सद्भावना को बढ़ाने में, मोहब्बत जगाओ वाले अभियान में कुछ तेजी ला सके? आशीष जी, मैं थोड़ा सा इसको अलग नजरिए से देखता हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ। जैसे हम जब मोहब्बत की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं, है ना, आराम की बात करते हैं, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं जो इंसान चाहता है उसकी जिंदगी में, है ना। लग्जरी की बात करते हैं। अब होता क्या है, ये सब केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। खुशी को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि मैं खुश हूं? हंस के खुशी नहीं मिलती, है ना। खुशी जो है वो बड़ी रूहानी गिफ्ट है ईश्वर की तरफ से। वो कब आती है खुशी? जब हम अपने कर्म के ऊपर ध्यान देते हैं, जब हम अपने डीड्स के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मैम ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगी। अब वो केमिकल रिएक्शन, जब आप कोई भी काम लगातार करते रहेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो उसका प्रमाण आपको एक वक्त के बाद देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो शरीर है, ये शरीर में सैकड़ों तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं रोज।
और वो आपके खुद के कारण से होते हैं। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, ये सब कुछ आ जाता है। तो मैं अपनी जिंदगी बहुत मैं वो कोई काम ही नहीं करता हूं, ना वो कोई काम देखता हूं, ना सुनता हूं जिससे मेरे शरीर के केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब हो। यानी कि मेरे अंदर की जो जो सुकून या मेरे अंदर की जो खुशी है वो हट के जो है वो दर्द और दुख में बदल जाए। तो ये दुख है, दर्द है, ये सब हमारे कर्म की वजह से आते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि दवाई खा के हम इसे ठीक कर लें। होता है, दवाई खाने के बाद आप उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वही काम करते रहेंगे तो दवाई भी मदद नहीं करेगी यार। तो जैसा कबीर जी बता रहे थे केमिकल रिएक्शंस वाली बात, आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन अ केमिकल, और आई वुड से हार्मोन, जो है डोपामीन। देर इज समथिंग कॉल्ड डोपामीन रश इन द बॉडी। ये मैं सारे वर्ग के ऑडियंस के लिए बता रही हूँ। वो छोटे बच्चे देख रहे हैं, यंग देख रहे हैं, यंग एडल्ट्स देख रहे हैं, बूढ़े लोग देख रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। बॉडी में डोपामीन रश आएगा। आपको ऐसे काफी सारे हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन होता है, इससे आपको एक हैप्पी हार्मोन मिलता है। इसको मैं आम भाषा में समझाऊं तो हमें कुछ हैप्पी हार्मोन्स अपने बॉडी में जगाने हैं। और ये हैप्पी हार्मोन जगने के पीछे, इनको जगाने के लिए काफी सारे स्टेप्स कर सकते हैं, जिसमें से एक्सरसाइज एक स्टेप होता है, वॉकिंग, मेडिटेशन, एंड देन कम स्पिरिचुअलिटी एज वेल। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, हमारा अल्टीमेटली है पॉजिटिविटी, ठीक है, आप जितना ज्यादा वो पॉजिटिव सोचेंगे, आपका ये हैप्पी हार्मोन जगेगा, और उससे आपकी लाइफ एक्चुअली एक हैप्पीनेस की तरफ लीड करेगी। मेजर रोल है इसका आपकी थिंकिंग। आपकी मेंटालिटी कैसी है, थिंकिंग कैसी है, आप क्या थॉट प्रोसेस से ये काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कबीर जी, आपने डॉक्टर अनुश्रुति को सुना, उन्होंने कुछ टेक्निकल और मेडिकल रिलेटेड टिप्स भी दिए कि आप इस तरीके से पॉजिटिविटी के तरफ या मोहब्बत जगाने के तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इस एपिसोड को कैसे कंक्लूड करेंगे? मैं ये समझता हूं मोहब्बत बड़ी पर्सनल होती है, मेरे अंदर जगनी चाहिए। मैं बाहर नहीं जगा पाऊंगा, मैं खुद अपने अंदर जगाऊंगा। वो मेरी विचारधारा होनी चाहिए वैसी है ना कि मैं अगर आपसे मिल रहा हूं या आपके साथ बैठा हूं, तो सबसे पहला मेरा अंदाज ही यह है कि सबसे पहले आपको मुझे खुश करना है ना। सेवा भाव होनी चाहिए। आज सेवा खत्म हो चुकी है आशीष जी। मोहब्बत जगती है सेवा भाव से। जब हम दिल से किसी को खुश करना चाहते हैं या खुश देखना चाहते हैं, वही हमारी खुशी बन जाती है, वही हमारी मोहब्बत बन जाती है। सो मैं ये मानता हूं कि वक्त कम है, बड़े बड़े आए, सैकड़ों लड़ाई झगड़े हुए, वॉर्स हुई। आज जिन्होंने लड़ाई झगड़े किए वो हमको नजर नहीं आते, है ना। वो कहाँ चले गए, किधर चले गए, हमें कुछ नहीं पता। हम भी 20 25 50 साल बाद हम नजर नहीं आने वाले। हमारी जगह के और कोई लोग आ जाएगा, जिस जगह पे हम बैठे हैं कल कोई और ले लेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और अगर आप इतिहास उठा के भी देखें तो कितनी ऐसी बस्तियां हैं जो समंदर के अंदर डूब गई हैं। कितने ऐसे घर हैं, महल हैं जो बर्बाद हो गए। कितने ऐसी मतलब शहर हैं जो आज नजर नहीं आ रहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है कि वो शहर गए कहाँ। तो ये सत्य है आशीष जी। हमारे पास बड़ा बड़ा प्रेशियस टाइम है। हाँ, और हमें हमारे पास बड़ा प्रेशियस वक्त है। हम इंसान बने हैं, हमको इंसान बनाया गया है, और लिमिटेड टाइम है, कब बुला लिए जाएं कुछ नहीं मालूम। तो मैं यही समझता हूं कि अपने अंदर मोहब्बत पैदा करने की चेष्टा रखें। जब आप अपने अंदर मोहब्बत पैदा करने की चेष्टा रखेंगे और सामने वाले को सेवा भाव से देखना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि आनंद ही आनंद है। बाकी अगले एपिसोड में फिर ये बातें होंगी। तो व्यूवर्स, आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट तो आप करेंगे ही। और जो आज के एपिसोड का टॉपिक है मोहब्बत जगाओ,
तो आप मोहब्बत जगाएं, मोहब्बत को आगे बढ़ाएं, अपने आसपास, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस एपिसोड को बनाना, एयर करना कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल साबित होगा। तो मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स। जय हिंद।